हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। उसके नोट्स काफ़ी बच्चों के आ चुके हैं, जिनके रह गए वो भेजना। और उसी पर बेस्ड मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भेजा था, जो अब एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। उस पर मैंने कहा था एक आध बच्चे के हैं वो मैं भेजूंगी, उसकी पीडीएफ भेजूंगी। लेकिन मैंने कहा था हर बच्चा एक एक ऐसा क्वेश्चन बनाए, हर लेसन में से बनाना, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपने अच्छे से करना है, वो आज मैं शुरू करवा रही हूँ। साथ साथ ही आपने करना है, साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। इसमें मैं क्वेश्चंस समझाऊंगी, 2-3 एग्जांपल्स, लेकिन बाकी आपने खुद करके भेजने हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 14। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स, जो आपने 9th में भी पढ़ा है। थोड़ा सा उसका व्यू ले लेते हैं कि 9th में हमने क्या पढ़ा, क्या होता क्या है। Statistics is one of the parts of mathematics in which we study about the collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting data। यही पढ़ा ना हमने, डाटा कलेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको प्रेजेंट करना, जो आपने 9th में पढ़ा है, जिसमें हम टैली मार्क्स लगाते थे। हम कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट प्रेजेंट करते हैं ना, ये हमने 9th में पढ़ा। Statistics is very helpful in real life situations, as it is easy to understand if we represent a data in a particular number which represents all numbers. This number is called the measure of central tendency. मेन अब हमारा टॉपिक क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने 3 पढ़ने हैं, जो आप 9th में पहले कर रखे हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसमें हम मीन, मीडियन और मोड 3 करने हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस लेसन में हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 मीन की है, 14.2 मोड की है, 14.3 मीडियन की है, और 14.4 इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ मीन डिस्कस करूंगी। एक बार डेफिनेशन सारी बता दूंगी, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। आज मैं मीन डिस्कस करूंगी। मीन के आपकी बुक में 3 मेथड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इस बार 2 हैं, एक मेथड काट दिया गया है। तो हम मीन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले समझो व्हाट इज मीन, होता क्या है। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इट इज एवरेज ऑफ n नंबर्स विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय n। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ते आ रहे हो। तो मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। एक्स के ऊपर ये जो लाइन लगी होती है, इसको हम एक्स बार कहते हैं। एक्स बार ऑफ n वैल्यूज, n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज, x1, x2, x3 up to xn is given by, then x bar is x1 plus x2 plus x3 plus xn divided by n। ठीक है, x बार, x के ऊपर ये जो लाइन है, इसको हम x बार, ये मीन का सिंबल है। x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये सारे नंबर पास वैल्यूज दी गई हैं, इन सबको प्लस करो और डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ वैल्यूज। मान लो ये 10 वैल्यूज हैं, तो 10 से डिवाइड करोगे, 20 है 20 से, 15 है 15 से। ठीक है, इससे आप डिवाइड करोगे। वेयर x बार द मीन, x बार क्या डिनोट होता है, मीन, x1 द फर्स्ट वैल्यू, x2 द सेकंड वैल्यू, x3 द थर्ड वैल्यू एंड xn इज द लास्ट वैल्यू, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये मीन का सिंपल मेथड है। अब आता है मीडियन। मीडियन को फिर आपको डिटेल में बताऊंगी। वैसे मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास ऑड नंबर में है, इधर 11 है, 5 इधर काट दो, 5 इधर काट दो, बीच वाली वैल्यू आ गई। अगर 12 नंबर है तो बीच के 2 वैल्यूज को 2 से डिवाइड करते हैं मिलाकर, ये सब किया हुआ है, ये मीडियन। ठीक है, मोड, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है, द नंबर ऑफ विच अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज दैट इज सेड टू बी मोड। ये तो सिंपल है, लेकिन हम आपके क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मोड कैसे निकालते हैं वो करेंगे। उसके बाद एक आता है इंपेरिकल मेथड। इसको इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मोड, मीडियन, जब हम तीनों कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, या इसको याद रखने के लिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपने कोई भी एक याद रखना है, इसमें से घुमा फिरा के इधर उधर करके बनता है, ये इंपेरिकल मेथड है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल। अब हमारे पास ग्रुप डाटा तो कर रहे हैं, लेकिन क्लास इंटरवल नहीं दिए गए हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इफ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे that there is no class interval, then we can calculate the mean by
एक्स बार इज इक्वल टू f1 x1 f2 x2 fn x1 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस fn। यानी कि हर फ्रिक्वेंसी को एक ऑब्जर्वेशन से वैल्यू, दूसरी फ्रिक्वेंसी को दूसरे ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई, fn को xn वाले से, और नीचे सारी फ्रिक्वेंसीज का टोटल। अब ये जो साइन लगा हुआ है इट इज कॉल्ड सिग्मा। ये देखो इस तरह से m उल्टा या w लेटा हुआ कह सकते हो आप। तो ये इसको हम सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है समेशन टू ऑल, मीन सारी टर्म्स को ऐड कर देना, समेशन कहते हैं। और ग्रीक वर्ड है, बोलते हैं हम इसको सिग्मा, यानी कि ऊपर सारे एफ आई एक्स आई का सम हो गया, नीचे सारी एफ आई डिनोट्स आई क्या हो गया 1 to n हो गया, यानी कि 1 से लेकर n तक। इसमें आई क्या हो गया 1 to n तक कुछ भी नंबर चलता रहेगा, ठीक है। where x1 x2 are the observations and f1 f2 f3 are the respective frequencies in mathematics। the Greek letter देखो इसको क्या कहते हैं, सिग्मा मीन्स टू सम, मीन्स सम टू ऑल टर्म, सारी टर्म्स को प्लस कर देना। अब एक एक मेथड बताऊंगी और एक एक मेथड का एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। अब ये हमने देखा, इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं जो हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं x, ये f, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। अब ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रिक्वेंसीज है 20 इंटू 40 800, 40 इंटू 60 2400, 60 इंटू 30 1800, 80 इंटू 50 4000, 100 इंटू 20 2000। अब ये एफ एक्स हो गया, इन सबको प्लस कर दिया, इन सबको प्लस करके 11,000, और फ्रिक्वेंसी को इन सबको प्लस करके 200। अब मीन निकालना है, वही f1 x1 x2 f2 सबको प्लस कर दिया, x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई 11,000, सिग्मा f 200 कर दिया तो 55, ये निकाल दिया, ठीक है। अब आता है अगर हमारे पास क्लास इंटरवल हो, अब डायरेक्ट मेथड है, वो भी डायरेक्ट ही था, लेकिन क्लास इंटरवल में निकालने से पहले इन दिस मेथड वी यूज ए मिड पॉइंट विच रिप्रेजेंट द होल क्लास, इट इज कॉल्ड द क्लास मार्क, इट इज एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यानी कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल दिए होते हैं तो वहां से हम एक्स निकालते हैं, ये वाले एक्स ऑब्जर्वेशन, ये एक्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्लास इंटरवल आपने पहले पढ़े हुए हैं, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ये लोअर ये अपर, लोअर ये अपर, इनको प्लस करते जाएंगे और जो 2 से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास x आता जाएगा। फिर x भी है f भी है, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा x आ जाएगा f, बिल्कुल इसी तरह से करना है। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। अब देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, ए टीचर मेक्स द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स, फाइंड द मीन। अब ये देखिए, ये दिया गया क्लास इंटरवल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ये दी गई है। अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे x, 0 प्लस 10 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 by 2 50, 20 plus 30 50, 50 by 2 25, 30 plus 40 70, 70 by 2 35, 40 plus 50 90, 90 by 2 45, 50 plus 60 110, 110 by 2 55। अब बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, ये एफ है ये एक्स है। अब इसको आपने छुपा देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 5 135, 10 इंटू 15 150, 7 इंटू 25 175, 5 इंटू 35 175, 4 इंटू 45 180, 2 इंटू 55 110, ठीक है। फिर वही इसको प्लस कर देंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको प्लस कर देंगे सिग्मा एफ, या इसको सॉरी सिग्मा एफ, ये एक्स को नहीं एफ को प्लस कर देंगे। फिर वही मेथड डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसको प्लस किया 925, इसको प्लस किया ये एफ, इसका आएगा टोटल ये सिग्मा एफ 55, तो 925 अपॉन 55 16.8, ठीक है। ये आपका पहला मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, क्लियर। बिना क्लास इंटरवल के बता दिया, क्लास इंटरवल में से एक्स निकाल लिया, बाकी वही का वही कर। अब दूसरा आता है डेरिवेशन ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन, ये नाम से ये एज्यूम करना, मतलब हम खुद सपोज कर रहे हैं, अपने आप मीन निकाल रहे हैं। इसको क्या करते हैं, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द लार्ज नंबर्स देन वी कैन यूज दिस मेथड टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। इन दिस मेथड वी चूज वन ऑफ द एक्स इज एज एज्यूम्ड मीन एंड लेट इट एज ए, देन वी फाइंड द डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन में से एक एज्यूम्ड मीन अपने हम सपोज करते हैं उसको माइनस कर देंगे, डेविएशन। अभी समझा देती हूँ आगे एग्जांपल में। विच इज द डिफरेंस ऑफ एज्यूम्ड मीन एंड ईच ऑफ द एक्स, ये क्लियर लिखा हुआ है। डेविएशन क्या है, विच इज द डिफरेंस ऑफ एज्यूम्ड मीन एंड ईच ऑफ द एक्स, द रेस्ट ऑफ मेथड इज सेम एज डायरेक्ट मेथड।
अब ये देखो, ये एग्जाम्पल में क्लियर होगा आपको। क्या करें, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, एक्सपेंसेस है, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन दिया गया, इसका मीन निकालना है। सबसे पहला तो इस काम में क्या करोगे, मिड वैल्यू निकालोगे, एक्स निकालोगे। वही ऊपर वाले मेथड से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 150 250, 250 बाई 2 125, 150 प्लस 200 350, 350 बाई 2 175, 200 250 क्या हो जाएगा, 450 बाई 2 225, 250 to 300 550 by 2 275, 3 to 350 650 325, 350 to 400 750 by 2 375, ये आ गया, ये माई स्टेप। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, डी, डी फॉर डेविएशन। ये डी है, ये वाला डेविएशन। डेविएशन इज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, इट इज एक्स माइनस ए। ए क्या है, ए इज एज्यूम्ड मीन, ए फॉर एज्यूम्ड, एज्यूम। देखो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, अगर ये 7 होते तो 20 की एक वैल्यू अपने आप आ जाती, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो, एक 20 की वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब आपके पास ऐसे हो गया तो 20 की ये दो वैल्यू में से कोई भी ले सकते हो। देखो मैंने इसको थोड़ा डार्क जान के किया हुआ है। अब आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, 225 भी ले सकते हो, 275 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अगर तो बीच में एक बचा, जब ऑड नंबर आ जाएगा तो अपने आप ही एक बचेगा। मान लो इसके नीचे यहाँ पर कोई नंबर होता तो अपने आप ही बीच में 275 आता, नहीं है तो हम 225 भी ले सकते हैं, 275 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है, इसमें से नहीं करना, इसको करना है। 125 minus 275 minus 150, 175 minus 275 minus 100, 225 minus 275 minus 50, 275 minus 275 0, 325 minus 275 50, 375 minus 275 100। जब क्लास इंटरवल सेम है, साइज सेम है, तो ये ऐसे ही आते हैं, जिसको लेते हैं 0 और ऊपर माइनस के नीचे प्लस के सेम वैल्यूज आती हैं ऑलमोस्ट। अब एक और होता है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस प्लस 150 आता है। क्लियर, ये है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू सेम है। डी निकालते हैं, डी इज डेविएशन, दैट इज एक्स माइनस ए, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन, जो हमने खुद माना है। किसको मानते हैं, इस एक्स की वैल्यू की बीच वाली वैल्यू। ये देखो जहाँ मैं सर्कल घुमा रही हूँ, इनमें से जो बीचों बीच आती है, बीच में ये दो आ रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर 225 लोगे तो भी क्वेश्चन बिल्कुल वही का वही निकलेगा सही। अब इसमें डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को डी से, डेविएशन वाले में एफ को डी से। 24 को माइनस 150 से करोगे तो माइनस 3600, 40 को 100 से माइनस है, ध्यान रखना यहाँ साइन का, माइनस 4000, 36 को माइनस 50 से माइनस 1650, 28 को 0 से 0 आ जाएगा, 30 को 50 से 1500, 22 को इससे करेंगे 100। अब क्या कर रहे हैं, इन प्लस वालों को प्लस कर दोगे, इन माइनस वालों को कर दोगे, फिर उनको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -550। जिसका डिजिट बड़ा होगा, ये माइनस वाला बड़ा तो माइनस का साइन आएगा, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का आएगा। इसको कैलकुलेट करना है -55550। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ए, ए इज एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए हमने किस में माना था 275, ये आ गया हमारे पास 275 प्लस, अब सिग्मा एफ आई डी आई क्या है -5550 और सिग्मा एफ 180। अब इसको कैलकुलेट कर दिया, 0 से 0 कट गया, 555 को 18 से डिवाइड किया, माइनस क्या तो यहाँ माइनस आ जाएगा 30.83, 275 में से 30.83 माइनस किया तो 244.70। ठीक है, ये मीन के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और एज्यूम्ड। अब इस मेथड पर बेस्ड में आपको एक्सरसाइज 14.1 में आपके 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो थोड़े थोड़े अलग अलग करके हैं वो मैं बता रही हूँ, 3 क्वेश्चन में बता रही हूँ, बाकी आपने क्वेश्चन खुद करने हैं और मुझे सॉल्व करके भेजने हैं। ठीक है, इसमें आप खुद करोगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1, इसके मैं 3 ही क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ हाउसेज है, क्लास इंटरवल है। ठीक है, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data.
रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी एंड द मीन। अब इसमें वही बिल्कुल वही, पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है क्लास इंटरवल में, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 by 2 1, 2 + 4 6 by 2 3, 4 + 6 10 by 2 5, 6 + 8 14 by 2 7, 8 + 10 18 by 2 9, 10 12 2 11, 12 + 14 डिवाइडेड बाय 2 30। एफ है एक्स है, वैसे ही डायरेक्ट मेथड से मल्टीप्लाई 1 × 1 2 × 3 1 × 5 5 × 7 6 × 9 2 × 11 3 × 13 इसको कर दोगे प्लस 162, फ्रीक्वेंसी 20, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ 162/20 8.1। थर्ड में क्या है, इसमें हमें दिया गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट। अब हमें इसमें मीन दिया गया है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी, ये बहुत सिंपल लेवल का दिया गया है मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला। कई बार तो होगा जैसे यहाँ भी मिसिंग कर देंगे, यहाँ भी मिसिंग कर देंगे, ऐसे बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको भेजूंगी। फिलहाल ये बहुत सिंपल सा ही दिया हुआ है, इसमें मीन दिया हुआ है, ये वही क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी। इसमें भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे, 11 + 13/2 13 + 15/2 15 + 17/2, ऐसे। इसको हम डी वाले मेथड से करते हैं, यानी एज्यूम मीन। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 है, ये 3 नीचे छोड़ दिए, ये 3 ऊपर छोड़ दिए, तो यहाँ 18 आ गया। 18 12 - 18 - 6 14 - 18 -4 16 - 18 -2 18 - 18 0 20 - 18 2 22 - 18 2 24 - 18 6। फिर एफ को डी से डेविएशन में, 7 को इससे 42, 6 को इससे 24, 9 को इससे, फिर 13 0 0, एफ को 2 से 2f, 5 को 4 से 20, 4 को 6। मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले में क्या होता है कि एफ वाले को अलग ही रखते हैं, ये इसमें नहीं करते। अब ये माइनस वाले इकट्ठे कर देंगे, -42 -24 -18, तो क्या आ जाएगा -84। और इसमें ये 2f, इसको कहीं ऐड नहीं करेंगे एज इट इज, और 20 + 24 44। अब 2f तो ये रहा, अब ये 44 - 84, 84 बड़ा है, माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा, 84 में से ये 44 गए तो ये 40। अब ये सिग्मा एफ डी आ गया, ये सिग्मा एफ, ये एफ रहा, बाकी सबको प्लस कर दोगे, 7 6 9 13 5 4 को 44। फॉर्मूला वही, एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, एक्स बार इज 18, ए इज 18, सिग्मा एफ डी है 2f - 40, और ये 44 प्लस है। अब ये 18 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 2f - 40 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, 2f - 40 = 0, 40 इधर आ जाएगा, तो f = 20। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन एक इसमें मैंने लिया, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ लिए हैं, बाकी जो छोड़े वो आपने खुद करने हैं। फिफ्थ में क्यों लिया है, क्योंकि इसमें क्लास 12 कंटिन्यूस नहीं है, बस इसमें एक स्टेप जो 9th में किया था वही बताना है, बाकी वही चीज़ है। 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, इसको पहले हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 53 - 52 का 1, ये 53 - 1, 1 का हाफ 0.5, इसमें माइनस इसमें ऐड, ये कर किया हुआ है। 50 में से गए 0.5 49.5, 52 में से गए 52.5, ये बन गए क्लास इंटरवल। फिर वैसे ही मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, ये किया हुआ है। एफ को डी से मल्टीप्लाई, ये प्लस वाले माइनस वाले, ये प्लस वाले, बिल्कुल इस तरह से फिर इसमें हम लगा दें। ठीक है, क्लियर, ये आपने अच्छे से करना है और 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।